हे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूं देश में सबसे बड़ा अपडेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू टेक ऑफ सून। आप देख सकते हैं 6 मार्च की ये रिपोर्ट है। कब? आज 7 मार्च है और कल की ये अपडेट है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, मानस प्रतिम गोहेन का। और आप देख सकते हैं इस फोटो में अमित खड़े जी, जो कि IAS ऑफिसर है और शिक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी है। आपको पता ही होगा कि जितनी भी मंत्रालय है उसमें IAS ऑफिसर जो होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं और सेक्रेटरी ही सारे डिसीजन लेते हैं, सारे पॉलिसी के फॉर्मुलेशंस करते हैं, पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशंस करते हैं, पॉलिसी को ड्राफ्ट करते हैं। यानी जितने भी डिसीजन होते हैं अपने देश में सारे लेते हैं IAS ऑफिसर। मिनिस्टर तो सिर्फ देखने के लिए होते हैं हाथी के दांत की तरह, लेकिन अंदर में जो काम कर रहे होते हैं वो होते हैं IAS ऑफिसर, जो कि सेक्रेटरी हैं। उसी तरह शिक्षा मंत्रालय, जिसे मैं आपको बताता हूं और वीडियोस बनाता हूं शिक्षा पे, तो शिक्षा पे जो वीडियो बनाता हूं तो शिक्षा की जो भी पॉलिसी आती है वो आपको सुनने को मिलती है श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब, जो कि शिक्षा मंत्री है, उनके जुबानी। लेकिन अमित खड़े जी हैं, उनके पीछे जो सबसे बड़े जो रिसर्चर है वो अमित खड़े जी हैं, जो कि IAS ऑफिसर्स हैं। IAS ऑफिसर है बिहार झारखंड कैडर का। अब इन्होंने बहुत बड़ी इंटरव्यू दी है द टाइम्स ऑफ इंडिया की, और मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत काम का होगा। आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खड़े जी। तो अमित खड़े जी ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। इसमें आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का भी पूरा बात कही गई है। पहले बेसिक देखते हैं। देखिए, मल्टीपल एग्जिट होगा और एंट्री स्कीम्स होता है। मतलब मल्टीपल एग्जिट मतलब आप सेकेंड ईयर में भी अपना कोर्स छोड़ सकते हैं, थर्ड ईयर में भी छोड़ सकते हैं, फर्स्ट ईयर करने के बाद भी छोड़ सकते हैं। यानी मल्टीपल एग्जिट हो जाएगा, आप एग्जिट कर जाएंगे। जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप अंदर फिल्म देखते होते होंगे, तो लाल में दरवाजे के ऊपर एग्जिट लिखा है, यानी बाहर निकलने का रास्ता। तो मल्टीपल बाहर निकलने का रास्ता होगा। और एंट्री स्कीम्स भी होगी। आप चाहे तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, डायरेक्ट थर्ड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे खुदा न खास्ता आपने 2 साल करके कोर्स छोड़ दिया और आप चले गए दुबई पैसा कमाने। उसके बाद जैसे दुबई से आएंगे तो 1 साल जो बचे हुए कोर्स है उसको फिर से एडमिशन लेके आप पूरा कर सकते हैं। यानी आपको पहले कोर्स बर्बाद हो जाता था, अब कोर्स बर्बाद नहीं होगा। आप मल्टीपल एग्जिट और एंट्री स्कीम्स होगी। टेक्निकल कोर्सेज जो होंगे वो रीजनल लैंग्वेज में होंगे। जो भी टेक्निकल कोर्सेज है, जैसे मान लीजिए MCA है, मान लीजिए कि आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, और BTech है, MTech है, और भी बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, वो रीजनल लैंग्वेज में होंगे। रीजनल लैंग्वेज मतलब बंगाली में भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं तो मेरे पास ऑप्शंस होता है हिंदी में, इंग्लिश में। लेकिन अगर कोई चाहता है बंगाली में, असामीज में, तमिल में, तेलुगु में इंजीनियरिंग करना, तो वो भी पॉसिबल होगा। तो टेक्निकल कोर्सेज सारे रीजनल लैंग्वेज में हो जाएंगे। एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जो गोइंग टू बी सम ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्लान्स। तो 3 चीजें मैंने आपको बताया, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री स्कीम्स, टेक्निकल कोर्सेज रीजनल लैंग्वेजेस में, और कॉमन एंट्रेंस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्लान है। अगर ये तीनों इंप्लीमेंट होता है तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लागू हुआ है उसका कुछ ये भाग लागू होगा। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी तरह धीरे धीरे करके लागू होगा। अब कब होगा टेस्ट और कैसे होगा, इसके लिए बहुत बड़ी बात की है अमित खड़े जी, उस पर भी मैं आता हूं। 40 मेंबर की कमिटी बनी है। कितने? 40 मेंबर की कमिटी बनी है और इसका हेड कर रहे हैं अमित खड़े जी। हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो हेड कर रहे हैं। तो 40 मेंबर के कमिटी को हेड कर रहे हैं। तो 41 लोग समझ सकते हैं कि 41 लोग हैं टोटल जो कि इसमें डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं। अमित खड़े जी जो सेक्रेटरी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते समय, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते समय इन्होंने 2021 से 22 में एडमिशन होने वाले चेंजेस के बारे में बताया है। NAP 2020 विल बी इंप्लीमेंटेड इन फेजेस। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फेज में होगा। जैसे फेज 1 में कुछ इंप्लीमेंट होगा, फेज 2 में कुछ, फेज 3 में कुछ। जितने भी हायर एजुकेशंस में एक बार में सब लागू नहीं होगा और धीरे धीरे कोर्सेज में होगा। जैसे मान लीजिए DU में अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होता है तो पहले 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आएंगे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट होगा। लेकिन और भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले, वो एक साथ में चेंज नहीं होगा। एवरी स्टेट एंड यूनिवर्सिटी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ NAP। जितने भी स्टेट के भी यूनिवर्सिटी है और जितने भी सेंट्रल भी यूनिवर्सिटी है, सबको NAP में समाना पड़ेगा। NAP सब में लागू होगा, लेकिन एक साथ नहीं होगा। नॉट नेसेसरली टुगेदर फॉर द 2021 से 22 सेशंस के लिए। वी आर प्लानिंग अबाउट 10 न्यू एक्टिविटीज। अब 10 क्या क्या एक्टिविटीज है? एकेडमिक बैंक क्रेडिट बना रहे हैं जो कि मई जून तक हो जाएगा। इससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप DU में पढ़ते हैं और DU में आपने 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया, अब आप चले जाते हैं जामिया में एडमिशन लेने दूसरे साल, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का एकेडमिक क्रेडिट है वो ट्रांसफर हो जाएगा जामिया में।
अगर आप जामिया में दूसरा साल करके छोड़ के फिर जेएनयू में चले जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे जामिया का जो क्रेडिट है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो बैंक सरकार बना रही है जिसको बोलेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें आपका मार्क्स रहेगा, ठीक है, और आपको वो ट्रांसफरेबल होगा कि एक यूनिवर्सिटी में जो क्रेडिट मिला हुआ आप दूसरे यूनिवर्सिटी में उसको लेके जा सकते थे। अब मई जून तक ये लागू हो जाएगा। आउटकम ऑफ द एकेडमिक बैंक क्रेडिट विल बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट स्कीम्स। बैंक क्रेडिट का यही फायदा होगा कि कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से आप छोड़ सकते हैं और किसी भी साल में आप घुस भी सकते हैं, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा साल, बट इन द सेम इंस्टीट्यूशंस विद इन 3 years, बट 3 साल के अंदर सेम ही इंस्टीट्यूशंस में आपको ट्रांसफर किया जाएगा। द अल्टीमेट गोल इज टू हैव क्लस्टर यूनिवर्सिटीज वेयर पीपल कैन मूव फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर विद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अल्टीमेट गोल होगा कि आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में भी मूव कर सकेंगे। मतलब पहले विद इन इंस्टीट्यूशंस होगा, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी में होगा, उसके बाद आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में भी अपना एकेडमिक क्रेडिट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। Since the credits and their scores of the different institutions including IITs are different, third initiative is the National Research Foundation. National Research Foundation का भी सेटअप किया जा रहा है, which the approval of expenditure from the Finance Committee has already come. Hopefully, National Research Foundation will come in place in अप्रैल और मई, मतलब इसी साल अप्रैल और मई में, जैसे मार्च चल रहा है तो अगले महीने या उसके अगले महीने में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी सेटअप हो जाएगा। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट रेडी है, बिल्कुल तैयार है। एनटीए कंडक्ट करेगी, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, बिल्कुल ये क्लियर कर दिया इन्होंने। द ओनली इशू अंडर डिस्कशन विद द यूजीसी इज वेटेज। अब जो डिस्कशन बाकी रह गया, सिर्फ एक चीज का डिस्कशन बाकी रह गया है। क्या रह गया है? सिर्फ यूजीसी वेटेज डिसाइड कर रही है कि 12वीं का मार्क्स जो है आपका वो भी काउंट हो। जैसे कि मान लीजिए आप टेस्ट दिए तो सिर्फ टेस्ट पे आधारित ना हो एडमिशन, नहीं तो 12 में जो बोर्ड के एग्जाम से स्टूडेंट उस पे तवज्जो नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे चलो यार 50-60% भी आ गया 12वीं में तो कोई बात नहीं, हमको टेस्ट निकालना है, तो सब टेस्ट के प्रिपरेशंस में लग जाएंगे और 12वीं का जो सिलेबस है उसको भूल जाएंगे, क्योंकि 12वीं का सिलेबस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा सोच है सरकार का कि ये यूजीसी जो डिसाइड करेगी कि 12वीं का क्या वेटेज होना चाहिए सारी यूनिवर्सिटीज के लिए। If the weightage of the CUCT is kept high, then a student will not take interest in the school examinations. अगर वेटेज कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उसको अगर हाई रखते हैं तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे स्कूल के एग्जाम्स में। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज थिंकिंग ऑन दोज लाइंस, लुकिंग इनटू हाउ मच वेटेज शुड बी गिवन टू क्लास 12। विद इन क्लास 12 ऑल्सो डिफरेंट बोर्ड्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ गिविंग मार्क्स। हर बोर्ड्स का जो वेटेज है वो डिफरेंट है। बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में 70-80 आता है तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यही 70-80 अगर सीबीएसई और आईसीएसई में आती है तो सोचते यार 70-80 तो सभी को आता है, 99-98 लाओ तो जाने तो आपको माना जाएगा अरे सीबीएसई में बहुत बड़ा नंबर लाया है, ये लाई है। तो ये सोच है कि हर यूनिवर्सिटी का, हर बोर्ड्स का कैसे क्लब किया जाए। तो अभी सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है, वेटेज 12वीं का कैसे काउंट किया जाएगा, क्योंकि यूपी बिहार के बच्चे तो पिछड़ जाएंगे मार्क्स के मसले पे। तो उसके बारे में अभी कमिटी तय करेगी, बस एक ही अड़चन रुकी हुई है। सो व्हाट विल बी द सिस्टम ऑफ नॉर्मलाइजिंग इज समथिंग दैट हैज बीन वर्कड आउट। अब बिहार को कैसे आकलन करना है, यूपी को कैसे करना है, मध्य प्रदेश का, झारखंड का और आपके देश के जितने स्टेट बोर्ड्स हैं उनका और सीबीएसई आईसीएसई का कैसे नॉर्मलाइजिंग मार्क्स करना है 12वीं का, उस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि बिहार यूपी के बच्चे पीछे ना रहे, स्टेट बोर्ड के बच्चे पीछे ना रहे। पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन जैसे होता था वैसा ही होगा, सब चीज क्लियर हो गया। गवर्नमेंट 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ला रही है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होगा, सिर्फ कुछ कोर्सेज में, कुछ यूनिवर्सिटीज में लागू होगा। धीरे धीरे करके सारी यूनिवर्सिटी में आगे चल के लागू होगा। लेकिन 2021 से अभी सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रायल हो रहा है, हो सकता है कुछ और यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही न्यूज आ रही है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होगा और जो रिसर्च ओरिएंटेड होगा। 3 इयर्स का भी प्रोग्राम्स होगा, लेकिन वो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स नहीं होगा। तो जिनको रिसर्च में जाने का मन है उनके लिए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट मुझे लगता है कि कंपलसरी हो जाएगा, कि जिनको रिसर्च करनी है उनका 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। इवन टीचिंग में भी ग्रेजुएशन जो 4 साल का होगा उसको वेटेज देगी सरकार। तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होने वाला है। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तुरंत सेटअप करने वाला है, बिल भी इंट्रोड्यूस होने वाली है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में लागू होगा उससे पहले कंसल्ट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नर्स है, चांसलर है, सब से, प्रो चांसलर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सबसे कंसल्ट किया जा रहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल इंट्रोड्यूस होगा तो क्या दिल्ली में ही हेडक्वार्टर रखना है या रीजनल भी हेडक्वार्टर्स रखने हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में। तो कैसे ये बिल इंट्रोड्यूस होगा इसके बारे में तो अमित खड़े जी ने बहुत बड़ी बात की है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट बिल्कुल रेडी है, सिर्फ एक अड़चन है कि 12वीं के मार्क्स को कैसे वेटेज दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैसे तैयारी करनी है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स के लिंक होंगे, जरूर उसको जाकर परचेज करके अभी से तैयारी
तैयारी कीजिएगा, नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह और डीमोनेटाइजेशन के लिए नोटबंदी की तरह कभी भी नोटिस आ जाएगी, फिर आप फंस जाएंगे। तो अभी से तैयारी करते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। पल पल की आपको खबर मैं देता रहूंगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में। हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।